हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गुरुजी आरा। इस वीडियो में हम लोग अति महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो कि आगामी सभी प्रतियोगित परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। सभी प्रश्नों के लिए आपको 5 से 10 सेकंड का समय दिया जाएगा जिसमें आप लोग सही उत्तर का चयन कर पाएँ। आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि महाविस्फोट सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था? हिकेटियस, इरेटोस्थनीज, एबजाज लेमेंतेयर, इनमें से कोई नहीं। आंसर है सी, एबजाज लेमेंतेयर। यानी एबजाज लेमेंतेयर ने महाविस्फोट सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी दिया था। हिकेटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। इरेटोस्थनीज को व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 2, सूर्य के बाहरी सतह का तापमान कितना है? 4000 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस, 10,000 डिग्री सेल्सियस या 12,000 डिग्री सेल्सियस? सूर्य के बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? टाइबर, टेम्स, टाइग्रिस या सीन? बगदाद टाइग्रिस नदी के किनारे स्थित है। आंसर सी, कह रहा कि टाइबर नदी के किनारे रोम स्थित है। यानी रोम टाइबर नदी के किनारे स्थित है। लंदन टेम्स नदी के किनारे स्थित है और पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है। और इसका उत्तर है सी, बगदाद टाइग्रिस नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा कि निम्नलिखित में से किस राज्य से भारतीय समय रेखा नहीं गुजरती है? भारतीय समय रेखा नहीं गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़? देखिए प्रश्न कह रहा है कि भारतीय समय रेखा नहीं गुजरती है, तो निम्नलिखित ऑप्शंस में से गुजरात से भारतीय समय रेखा नहीं गुजरती है। भारतीय समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से 5 राज्य है? उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है, मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है, छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन सी, गुजरात से होकर नहीं गुजरती। क्वेश्चन नंबर 5 उर्वरक उत्पादन का संबंध है। उर्वरक उत्पादन का संबंध है हरित क्रांति से, श्वेत क्रांति से, नीली क्रांति से, भूरी क्रांति से? तो उर्वरक उत्पादन का संबंध भूरी क्रांति से है। उर्वरक उत्पादन का संबंध भूरी क्रांति से है। देखिए हरित क्रांति का संबंध किससे है? यानी खाद्यान्न उत्पादन जैसे गेहूं और धान का संबंध हरित क्रांति से है। दूध उत्पादन का संबंध श्वेत क्रांति से, दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति, और मत्स्य उत्पादन नीली क्रांति। क्वेश्चन नंबर 6 इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, कुतुबुद्दीन ऐबक, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती? इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो हैं वो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के संस्थापक है जिन्होंने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती एक सूफी संत हैं जिनकी दरगाह अजमेर में स्थित है। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दीन ए इलाही धर्म के प्रधान पुरोहित कौन थे? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर? तो देखिए दीन ए इलाही धर्म के प्रधान पुरोहित
अकबर थे। बाबर मुगल वंश के संस्थापक है जिन्होंने 1526 ईस्वी में मुगल वंश की स्थापना की। हुमायूं द्वारा 2 युद्ध लड़े गए जिसमें चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी और बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी, जिसमें दोनों युद्धों में शेरशाह सूरी द्वारा हराए गए, यानी शेरशाह सूरी दोनों युद्धों में विजय रहे। जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 कि भारत में प्रथम जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी? भारत में प्रथम जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन, इनमें से कोई नहीं। भारत में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 ईस्वी में हुई थी। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 ईस्वी में। और भारत में नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1881 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी नियमित जनगणना? 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। और लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में व्यक्तिगत सिद्धांत किसने लगाया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने। और लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को भारत में प्रथम रेलवे की शुरुआत हुई थी। इसलिए भारत में रेलवे का पितामह भी लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 कर है कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 1815, 1828, 1873 या इनमें से कोई नहीं। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन द्वारा की गई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन द्वारा की गई थी। और राजा राम मोहन द्वारा 1815 ईस्वी में ही आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी। 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी। 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले द्वारा की गई। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले द्वारा 1873 ईस्वी में की गई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में लोकसभा की सीटें सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और बिहार। तो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में लोकसभा की सीटें सबसे अधिक है। कितनी? 80 सीटें हैं। लोकसभा की टोटल 80 सीटें उत्तर प्रदेश में है। महाराष्ट्र में है 48 सीटें, दूसरे स्थान पर है। और पश्चिम बंगाल में है 42 सीटें, तीसरे स्थान पर है। और बिहार में है 40 सीटें, चौथे स्थान पर। जबकि वर्तमान में 543 सीटें हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 290, अनुच्छेद 300 या इनमें से कोई नहीं। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 280 में है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि जीएसटी को किस संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया? जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स को किस संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया? 100वां संविधान संशोधन, 101वां संविधान संशोधन या 102वां संविधान संशोधन? जीएसटी को 101वां संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 13 निम्न में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता यानी प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता नहीं है? बकरी, बंदर, हाथी, लोमड़ी। तो देखिए, लोमड़ी प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता यानी प्राथमिक उपभोक्ता नहीं है, जबकि बकरी, बंदर
और हाथी प्राथमिक उपभोक्ता है यानी प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता है। लोमड़ी द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है। लोमड़ी, भेड़िया, बाघ ये सब द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता हैं। और तृतीय श्रेणी में कौन से आते हैं? सांप, बाज, गीध ये सब तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, स्क्रीन। तो इनपुट डिवाइस नहीं है यानी स्क्रीन एक इनपुट डिवाइस नहीं है, बल्कि कीबोर्ड, माउस, स्कैनर ये तीनों के तीनों क्या है? इनपुट डिवाइस है, यानी किसी भी बात को कंप्यूटर के अंदर एंट्री करते हैं, जबकि स्क्रीन क्या है? हम लोगों को बाहर किसी भी चीज को शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेगी, आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का प्रारंभ हुआ। आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का प्रारंभ कब हुआ? 1896, 1904, 1908, 1850। 1896 ईस्वी में आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का प्रारंभ हुआ। ये यूनान के एथेंस शहर में प्रारंभ हुआ और आधुनिक ओलंपिक खेल का जनक पियरे डी कोबर्टिन को कहा जाता है। पियरे डी कोबर्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन करेगी, उड़न परी किसका उपनाम है? उड़न परी किसका उपनाम है? मैरी कॉम का, पीटी उषा का, लता मंगेशकर का, सरोजनी नायडू का। देखिए, उड़न परी पीटी उषा का उपनाम है, जो कि एक धावक थी, अभी भी है हालांकि। पीटी उषा क्या है? एक धावक है, जो कि इनका उपनाम उड़न परी भी है। मैरी कॉम को सुपर मैम के नाम से जाना जाता है। मैरी कॉम, सुपर मॉम। लता मंगेशकर स्वर कोकिला। लता मंगेशकर का उपनाम स्वर कोकिला। और सरोजनी नायडू का उपनाम भारत कोकिला। भारत कोकिला सरोजनी नायडू और स्वर कोकिला लता मंगेशकर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करेगी, सुप्रीम कोर्ट की प्रथम भारतीय महिला न्यायाधीश कौन थी? सुप्रीम कोर्ट की प्रथम भारतीय महिला न्यायाधीश कौन थी? बीबी फातिमा यानी फातिमा बीबी, राधाबाई सुब्रायन, सरोजनी नायडू। तो सुप्रीम कोर्ट की प्रथम भारतीय महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी थी, जिनका पूरा नाम मीरा साहिब फातिमा बीबी है। अब राधाबाई सुब्रायन जो है वो प्रथम महिला सांसद है। राधाबाई सुब्रायन प्रथम महिला सांसद। और सरोजनी नायडू जो हैं वो प्रथम भारतीय महिला राज्यपाल है। प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू, उत्तर प्रदेश राज्य। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सी नदी सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी है? यानी सबसे अधिक मार्ग कौन सी नदी बदलती है? गंगा, यमुना, कोसी, नर्मदा। कोसी नदी सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी है। कोसी नदी सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी है, जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। यमुना नदी भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है, जो कि गंगा की सहायक नदी है। नर्मदा नदी भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि एफिल टावर कहाँ स्थित है? पीसा इटली में, पेरिस फ्रांस में, न्यूयॉर्क यूएसए में, आगरा भारत में, कहाँ स्थित है? तो एफिल टावर पेरिस फ्रांस में स्थित है। पीसा में क्या है? तो पीसा इटली में झुकी हुई मीनार पीसा इटली में है। न्यूयॉर्क में क्या है? तो न्यूयॉर्क यूएसए में स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क यूएसए में है। ताजमहल आगरा भारत में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20 करेगी, संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 5, 10, 15, 20।
संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 है और अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 5। अस्थायी सदस्यों की संख्या 5 और अस्थायी सदस्यों की संख्या 10। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब होती है? 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 193।